जो अपने आलस को रोज हराता है। जीतता वही है, चैंपियन वही बनता है, सक्सेसफुल वही बनता है, लेजेंड वही बनता है जो खुद पर भरोसा करता है, रोज मेहनत करता है, दुनिया की परवाह नहीं करता। और चौथा, ये बात जानता है कि मुझे वहां पहुंचना है और एक दिन वो पहुंच जाता है। अपने आप की परवाह करो, अपनी जिम्मेदारी लो एंड जस्ट नथिंग। दुनिया के कुछ ऐसे झूठ जो कोई बात नहीं करता लेकिन सच तो है। पहला ऐसा झूठ है दुनिया का सबसे बड़ा, जो लोग कहते हैं कि हमें सुबह उठना बड़ा पसंद है, एक्सरसाइज करना पसंद है। अबे झूठे लोग, अबे समझ में आया? दुनिया में किसी आदमी को ना सुबह उठ के अपना पसीना बहाना पसंद नहीं है। बात कहां पे आती है? और दूसरा एक बहुत बड़ा झूठ है कि किसी को फेमस होना पसंद नहीं है। ऐसा बोल बच्चन है साला। सच्चाई ये है, सबको सोना पसंद है और सबको फेमस होना पसंद है। लेकिन क्यों ऐसा लोग करते हैं? पहले वाले पे तो आज जवाब देता हूं। वो ये है कि हम क्यों बोलते हैं कि हमें सुबह उठना पसंद है, हम अपने आप को मनाते हैं, अपनी मसल मेमोरी को। और सीधी सी बात है, सबको सोना पसंद है, लेकिन फर्क इतना है ना, चूंकि सबको सोना पसंद है, ये वाला झूठ मतलब सबको सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं करना, इसका मतलब ये है कि तुम उनमें आ जाते हो जो बहुत कम लोग हैं। अब आप निर्धारित करो कि आप भीड़ में होना चाहते हो या अपने आप को, खुद को, इस दिमाग की उसे एक ऐसी कहानी जिसने मेरी जिंदगी तो बहुत ज्यादा परिवर्तन ला दिया, बहुत सारा चेंज। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दोस्त जरूरी होते हैं, लेकिन कितने? मैंने तो उनसे सीखा, मेरे माँ बाबू जी से, कि दोस्ती क्या होती है, दोस्त क्या होता है। एक बाप होता है और एक बेटा होता है। तो जो बेटा होता है ना, बड़े अमीरों के साथ रहता है, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ रहता है, बिल्डर्स के बच्चों के साथ रहता है, यहाँ वहां। तो उसका बाप बोलता, बेटा कहां घूमता रहता है? अरे बोले, पापा आपका तो कोई दोस्त नहीं है, आप क्या जानो कि दोस्ती क्या होती है, वी चिल जनरली। उसका बाप फिर क्या बोलता है, एक काम कर, मुझे 10,000 रुपए चाहिए, मुझे लाके देगा, आज मेरा एटीएम नहीं चल रहा है, ये और वो लड़का जाता है, बोले पापा इट्स जस्ट अ स्मॉल थिंग, आई विल गेट दैट मनी विद इन सेकंड्स। ऐसा करके चला जाता है, पूरा दिन घूमता है। अब उसके बाद आया, परेशान हो गए, पापा से गुस्सा हो गए, बोले अरे यार पापा लाके परसों लाके दे दूंगा, ऐसा वैसा किया। उसका बाप उसको रात को 2-2:30 बजे लेके जाता है, बोले चल बेटा। एक गली में जाता है, वहां पर एक दरवाजा खटखटाता है। अरे यार पापा, ये कौन टाइप का दोस्त है आपका? किस टाइप का दोस्त है? इसने आपको देखा और ये अंदर चला गया। वो जो बूढ़ा आदमी होता है ना, वो तुरंत 2 मिनट के अंदर लौट के आता है। एक हाथ में तलवार होती है, उसके हाथ में एक पोटली होती है, एक थैला होता है। वो कहता है, सुन मेरे यार, वो जो उसका दोस्त जिसके घर गया था वो बाहर आता है और इससे कहता है कि सुन मेरे यार, तुम मुझसे 25 साल बाद मिलने आया है, इसका मतलब ये है कि मेरे दोस्त को जरूरत होगी। ये बात तो पक्की है, अगर तुझे पैसे की जरूरत है तो ये मेरी बेटी की शादी के गहने हैं, ये तू लेके चले जा और अपनी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर। और अगर मेरे यार को किसी ने कुछ कहा है और उसकी इज्जत पे बात आई है तो ये तलवार है, बता, मैं गर्दन उतार दूंगा। तो इससे ये सीख मिलती है जो मैंने सीखी थी कि एक बनाओ साला, लेकिन ऐसा बनाओ जिसको तुझसे ज्यादा तेरी तकलीफ के बारे में पता हो। एक ऐसा यार बनाओ जब तेरे माँ बाप को जरूरत हो, तेरी बहन को जरूरत हो, तेरे बच्चों को, तेरी बीवी या तेरे परिवार में किसी को भी जरूरत है, जब तेरा बुरा वक्त हो ना तो तेरे आगे वो आके खड़ा हो जाए। तो ऐसा है दोस्त। अब आप देख लो, जैसे महलूक है यारों, जैसे हम इंसान कहते हैं, एक ही रिवाज, एक ही रस्म, बस कुछ अंदाज बदल जाते हैं, वरना है तो वही मेरे यारों। कुछ उसे उपवास तो कुछ उसे रमजान कहते हैं, कुछ जाते हैं मंदिरों में, कुछ मस्जिदों के रास्ते अपनाते हैं, पर मकसद तो सबका एक ही है, जिसे लोग खुशी से फरियाद कहते हैं। बॉयफ्रेंड्स में या बीवी और हस्बैंड में जानू आई लव यू साल भर में 1000 बार बोला जाता है। माँ बाप से कब पिछली बार बैठकर आई लव यू कहा, या उनको कब एक्सप्रेस किया? यार मेरे जैसों के लिए तो सबसे बड़ी माँ यही है ना, भारत माता, या ये देश की मिट्टी, वतन से भी कभी आई लव यू कहिए। देशभक्ति, सपने देखना बुरा नहीं है दोस्त, लेकिन उस सपनों के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। जिद क्या है? जिद एक एहसास है दूसरों से बेहतर बनने का। जिद उस बात से करो ना कि आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ बेटर। किस चीज की जिद? कि पापा मम्मी ने कुछ नहीं दिया तो उस चीज की जिद, या पेरेंट्स को जिद होती है कि मेरा बेटा ऐसा ही करेगा। सॉरी, मैं यूथ के बारे में बात कर रहा हूं। मैं बहुत बड़ा फैन हूं यूथ का, और मैं हमेशा कहता हूं, ये छाती पे देख लो, ये और ये कौन है? ये जिद्दी लोग थे जिनने एक मकसद के लिए एक जिद की जाती है। आज हम उसकी बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर कुछ पैशन के बारे में, कुछ जिद, हम कैसे अपने गोल तक पहुंचे, हम कैसे किसी चीज को अचीव करें। कुछ ऐसे पागलों की बात करेंगे जिनने अपनी जिद के कारण इस दुनिया में अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित किया। जिद के 2 तरीके हैं, एक अच्छे मकसद के लिए और दूसरा गलत मकसद के लिए। मैं एज यूजुअल, और सही बात यह है, अच्छे मकसद की बात करता हूं। पेशेंस इज नीडेड। याद रखिए, सिर्फ जिद करने से कुछ नहीं होता, संयम चाहिए।
रिमेंबर वन लाइन। वो बच्चा खड़ा होता है, वकार यूनिस की एक बॉल पहले नाक टूटी हुई है, फट चुकी है, कॉटन लगा हुआ, खड़ा होता है, अगली बॉल में 2 कदम आगे बढ़ता है और उस पूरी सीरीज का सबसे लंबा छक्का मारता है और उसके बाद बोलता है तुझी, बोलता है, जिनको समझना है वो समझ गए, वो एक डायलॉग मारते हैं। वो जिद थी वो विक्ट्री की। बहुत लेजेंड्स हैं, लेकिन हाँ एक बात बहुत जरूरी है। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि कुछ ऐसे हैं, बेवकूफ बोलता हूं मैं, शायद उनको बेटर वर्ड है उनके लिए, जिनने ऐसे लेजेंड जिसको द गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है उसके बारे में कुछ कहा। इवन दोस्त मैं क्या गुरु मंत्र दूंगा, मैं थोड़ी कोई बाबा हूं, लेकिन मेरी खुद की एक सोच है, एक समझ है, वो ये है कि जिद्दी बहुत हूं और वो जिद जरूरी है। लेकिन याद रखना, जिद कभी भी अपने माँ बाप से मत करना, जिद कभी भी अपनों से मत करना, जिद अपने आप से करना, वो बात बड़ी है। एटीट्यूड, एवरीबडी हैज अ प्रॉब्लम एंड दिस विल रिमेन द सेम फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। हमेशा प्रॉब्लम सबके लिए सेम है दोस्त, आपका एटीट्यूड उसको डिफरेंट बनाता है। मुझे याद है बाबूजी बचपन में हम लोगों को एक कहानी सुनाते थे, पानी जब बरसता है ना तो पूरी चिड़िया होती हैं जो वो अपने